जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। लास्ट टाइम हमने क्या आपसे आपको क्या मैंने टीच किया, मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं उनको आपने कैलकुलेट करना है। ज़ाहिर है जैसे फिज़िक्स से कुछ फार्मूले होते हैं तो हर सब्जेक्ट्स में है, तो स्टैट्स में मैथ्स में तो चीज़ें ये हैं, फार्मूले इसी को ही हम लेके सारा आगे चलेंगे। तो स्टेटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं आप समझ लें कि वो हमारे लिए जो है वो एज आ रेसिपी यूज़ होते हैं, और इन रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट लगते हैं। अगर आपको मैं पूरा एक फार्मूला लिख दूं और कह दूं कि इसे कैलकुलेट करें तो शायद आपके लिए ज़रा मुश्किल हो कि सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और हर कैलकुलेशन जो है वो कैसे करनी है। इसकी बजाय मैंने क्या किया कि समझ लें कि मैंने उन स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलों के सारे नट पेज खोल के हर पीस अलग-अलग कर लिया। अब आपको मैं क्या करा रहा हूँ, उन पीसीस की मैं कैलकुलेशन आपसे जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको उन पीसेस की इंडिपेंडेंटली कैलकुलेशन करना आ जाती है तो देन फिर आपके लिए क्वाइट ईजी हो जाता है कि आप उनको बाद में जोड़ के अपने स्टेटिस्टिक्स के मुख्त फॉर्मूले जो हैं वो कर सकें। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो आपसे ये कुछ नोटेशंस मेरे ख्याल सारी की सारी मैंने आपसे को बता दिया कि ये जी डेविएशन कहलाता है, ये सम ऑफ डेविएशन, ये सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, और एब्सोल्यूट का वर्ड आपको समझाया क्या है, सम ऑफ स्केयर डेविएशन। और ये भी कहा कि इस चीज़ को आपने नहीं करना जी स्क्वायर करना, क्यूब करके नहीं करना या फोर्थ पावर करके नहीं करना, स्क्वायर करके क्यों करना है। जब इनको यूज़ करने की पुर्जों की बारी आएगी तो फिर समझा दिया जाएगा कि स्क्वायर ही क्यों करना था, क्यूब क्यों नहीं करना था, या वैसे ही क्यों नहीं जमा करना। तो वो जब टर्न आएगी तो फिर उस तरह से। और इसके बाद फिर मैंने आपसे वही एक बेसिक से स्टार्ट किया एंड देन फिर कुछ और आहिस्ता आहिस्ता सारी नोटेशन जो कि लिखी गई थी उनको मैंने एक्सप्लेन किया। और एट द सेम टाइम मीन, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन है स्टेटिस्टिक्स की, और उसके रेलेवेंट दो बड़े ही समझ लें कॉमन से वर्ड्स थे, रिजल्ट थे, उनको भी हमने सिर्फ पढ़ा यानी कि याद नहीं किया, देख भी लिया कि उसके मतलब क्या है जी। डेविएशंस का सम जीरो होता है अगर वो मीन से कैलकुलेट की गई हो, और अगर वो स्क्वायर डेविएशंस की गई होंगी तो उनका सम किसी भी और डेविएशन से कम आएगा, यानी कि मिनिमम आएगा। तो ये हमने यहाँ तक हमने कर लिया था। अच्छा, आगे भी आज का लेक्चर भी आप समझ लें प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी ही है, कि जिसमें मैं आपको यही यही एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आपने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। अब ऐसा कह लें कि ये मैंने अब दो वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन किए। पता ना, वेरिएबल कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। एक वेरिएबल का नाम मैंने एक्स रखा, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था कि यूजुअली हम वेरिएबल्स के जो नेम्स हैं, इंग्लिश के जो लास्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्स वाई सी। लेकिन इस एग्जांपल में इंटेंशली मैंने एक और वेरिएबल भी लिया, इस दफ़ा दो है। पहले मैंने एक वेरिएबल के साथ आपसे एक्सरसाइज की, और अब मेरे पास इस तरह के दो वेरिएबल्स हैं। एक का नाम मैंने एक्स रख किया और एक का नाम मैंने इंटेंशली एफ रखा हुआ है। आप कहें ये बीच में से एफ उठा के रख दिया आपने, तो उसकी रीजन आ जाएगी ना। तो आप सिर्फ ये समझें कि इस दफा दो करेक्टरिस्टिक्स का डेटा लिया गया है। एक आपके पास एक्स है, समझ लीजिए स्टूडेंट के क्लास टेस्ट है, ये पहला टेस्ट हुआ था, उसमें उसके 3 नंबर थे, दूसरे टेस्ट में उसके 5 नंबर हैं। इस टेस्ट में उसके 5 थे, दूसरे के 3 आए हैं। इस स्टूडेंट के 6 थे, एक आया, ऐसे करके कुछ भी आप सपोज कर सकते हो। मुझे इससे इस वक्त ये नहीं है कि ये एक्स क्या चीज़ है और एफ क्या चीज़ है, हमें सिर्फ कुछ कैलकुलेशन जो है वो आपसे मैंने शेयर करनी है। अब ये दो वेरिएबल्स हैं। पहली जो कैलकुलेशन है, लेट सपोज आपको किसी जगह पर ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, क्या कि सब लिखा क्या हुआ है, समेशन एफ एक्स। अब उसी तरह से आप जरा समेशन को हाइड कर दें और ये समझें कि ये समेशन जो है वो इस वक्त आपको जो है वो नजर नहीं आ रही। अब बाकी जो चीज बची है वो लिखा हुआ है एफ एक्स।
ये तो समझ आ रही है जी, सम करना था। आगे देख लेते हैं किसको सम करना है, एफ एक्स। समेशन तो आपने हाइड की हुई है। अब आप कह सकते हो कि सर ये दो वेरिएबल्स का नाम तो है एफ और एक्स, लेकिन एक्स का डेटा अलहदा से है, एफ का डेटा अलहदा से है। मैथमेटिक्स में जब ये चीज फर्ज करें, मैं अगर ये लिखूं तो आप कहेंगे जी ए प्लस बी लिखा हुआ बिल्कुल सही है, ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। ए डिवाइडेड बाय बी लिखा हुआ है। और अब शायद आप कहेंगे सर कुछ नहीं लिखा हुआ। कुछ नहीं इसलिए आपने मुझे बोल दिया कि मैंने इनके दरमियान में कोई अरिथमेटिक सिंबल यूज नहीं किया। पता नहीं वैसे क्या रीजन थी, क्या हर्ज था कि अगर मल्टीप्लिकेशन लिखी जाते, कौन सा किसी का पैसे लगने थे। बहरहाल वो कह दिया जी चार तो सिंबल है अरिथमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और एक आपको कंप्यूटर में भी एक वर्ड बार बार लिखा हुआ मिलेगा बाय डिफॉल्ट। तो इससे मुराद होती है अगर कुछ नहीं तो आपने ये समझ लेना है। तो यहाँ हमने प्लस समझ लिया, यहाँ माइनस समझ लिया, यहाँ डिवीजन लिख लिया। और अगर कोई भी सिंबल ना लिखा जाए दो क्वांटिटी के दरमियान तो अंडरस्टूड होता है कि जी इनके दरमियान माइनस का सिंबल आ। बिल्कुल यही यहाँ पर हो रहा है। क्या तो जी एफ, फिर कोई सिंबल भी नहीं और साथ एक्स, दो चीजें जोड़ी हुई हैं, चार अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लेकिन दरमियान में कोई ऑपरेशन के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो आपको पता अंडरस्टूड है कि जी यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। अब इस स्टेटमेंट का ये मतलब बन गया कि पहले आपको एक्स के कॉलम को एक्स एफ वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब ये कॉलम बन जाए फिर आपने ये काम करना है, प्लस सम करना है। तो पहले आप दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई किया 15 15 6 7, और देन जब आपने ये वाला सम इसके ऊपर अप्लाई किया, नाउ दिस सम बिकम्स 43। तो आपको एक ये कैलकुलेशन पढ़नी भी आ गई कि क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई एफ विद एक्स एंड देन अप्लाई द सम। तो दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके सम करना हो तो ये नोटेशन यूज की जाती है। नेक्स्ट वन, 43 इज द आंसर। अब भी शायद वही लिखा हुआ है, लेकिन अब ये लिखा हुआ है कि आपने एफ को अलहदा से सम करना है, एक्स का भी सम करना, नोटेशन जानते हैं आपके जी, दरमियान में क्या करना जी, फिर वही बात मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इस दफा सम पहले करना है, मल्टीप्लीकेशन बाद में करनी है, तरतीब बदली गई। उधर मल्टीप्लीकेशन पहले हुई थी, सम बाद में। इधर सम्स पहले करना है, मल्टीप्लीकेशन बाद में। तो एफ का सम किया तो वो 10 आ गया, सम का पता ना, ऐड कर लिया इनको 10, और एक्स का किया तो 21। बाद में क्या करना, दोनों को आपस में कर देना मल्टीप्लाई। फर्क आ गया ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन पहली एग्जांपल में पहले की गई, सम बाद में किया गया, यहाँ सम पहले किया गया और मल्टीप्लीकेशन बाद में परफॉर्म की गई। दीज आर डिफरेंट। देखिए शुरू शुरू में ना, जैसे कोई टेबल याद कर बच्चे करते हैं तो शुरू शुरू में बड़ा ख्याल से याद करते हैं, बाद में 2 2s are 4 2 5s are 10 2 6 are 12, सोचे समझे बगैर ही मुंह से निकला जा रहा है। तो ये फिलहाल तो आप बड़े गौर से इनको करें, अच्छा जी पहले सम करना है, पहले क्या करना है। जब रूटीन में 2 4 दफा इसी तरह की चीजें आती जानी है तो आपने कहना जी ये तो बड़ा क्लियर है, ये कौन सी मुश्किल है, इसको भी जी मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे बाद में सम कर लेंगे, इसमें सम पहले कर लेंगे बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट वन, सम एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ने बताऊं क्या करना है, उन्होंने कहना जी एफ के सम को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या सम आपने एफ के साथ क्यों लगाया है, लिखा गया कहीं लगाना है? नहीं, सम को तो हमने पहले सूरत ही हाइड कर देना है, दिस वन पहली दफा ही हाइड कर दिया है। तो क्या रह गया, तो आपके पास रह गया एफ मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि x को हम स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, और फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक नया कॉलम बनेगा। मैंने पहले x स्क्वायर कॉलम बनाया, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सब आगे, और फिर मैंने आपने टर्न बाय टर्न इसको f के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये कोई बहुत कोई लेंथी प्रॉब्लम तो था नहीं, चंद वैल्यूज थी और बड़ी सिंपल सिंपल सी थी, लेकिन एग्जाम में
हो सकता है कि इसी तरह का ही प्रॉब्लम आपको आ जाए जिसमें आपको f को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, f को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो आप क्या करेंगे, बजाय इसके कि आप दो कॉलम सेपरेट बनाएं, मतलब पहले कह जी कि एक्स स्क्वायर तो कर लें और फिर f से मल्टीप्लाई करें और ये फाइनल यही चाहिए हमें, आंसर भी ठीक है जी 205 आ जाएगा इसका। लेकिन आप अपना टाइम बचा सकते हैं और चंद चंद सेकंड भी बचाना बड़ी बात है। इस कॉलम को चाहे ना कैलकुलेट करें, मतलब ये कॉलम डायरेक्टली बना दें, दिस वन जिस तरह से लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह से ही आप लिख देंगे। मैं जरा अपने पास, मेरे पास जो कैलकुलेटर है मैं जरा ऑन कर लेता हूं और फिर देखते हैं कि डायरेक्टली आप वो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे पास जो डेटा सेट था दिस वन, ये जी कैलकुलेटर भी मैंने ले लिया, ठीक है जी। क्या 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 हमने एंट्री करनी थी, हमने एक्चुअली एंट्री परफॉर्म करनी थी इस कॉलम के लिए, आपसे शेयर हो रहा था। तो क्या करें, क्या लिखा हुआ है, f मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। आप एक ही दफा कैलकुलेटर पे लिख दें, f कितना है 5, पहली एंट्री बनाने लगा हूं, 5 मल्टीप्लाई x 3 स्क्वायर लिखा गया है, f मल्टीप्लाई x स्क्वायर जी 45 एक दफा लिखे, बजाय इसके कि आप पहले एक कैलकुलेशन परफॉर्म करें और फिर कहें जी दूसरी दफा 45, तो टाइम नहीं बचता जरा लिखते हुए, ना आपको कॉपी पर लिखने की जरूरत पड़ी, वरना आपने पहले शायद कॉपी पे एक्स स्क्वायर कॉलम बनाना था, फिर एफ एक्स स्क्वायर बनाना था, दो दफा कैलकुलेटर पकड़ना था। हो सकता लिखते वक्त आपसे गलती हो जाती, तो इसमें गलती का भी चांस कम और जरा टाइम भी बच गया, चंद सेकंड ही बचे, लेकिन डेटा बड़ा होगा तो शायद बहुत सारे सेकंड बचेंगे हम। सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, f3 है, x5 है, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर 75, ये देखिए 75 आ गया। देन 1 इंटू 6 स्क्वायर, 1 इंटू 6 स्क्वायर 36 एंड 1 इंटू 7 स्क्वायर, है ना। जैसे जैसे ही मैंने समझ ले कॉपी पर लिखा था वैसे ही मैंने कैलकुलेटर पर लिख दिया 49, ये कॉलम मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, आप भी यही अटेम्प्ट किया करेंगे। अब जरा इससे और भी टाइम बचाना है। देखिए बहुत सारा जो बच्चे आके क्लेम करते हैं कि सर पेपर आसान था बट लेंथी सा, हमसे हो नहीं पाया, आते थे। मैं कहता हूं नहीं, आपने वो उन फजूल कैलकुलेशन में टाइम जाया कर दिया जिनकी जरूरत नहीं थी, बिकॉज आपकी एनफ प्रैक्टिस नहीं थी या आपको कैलकुलेटर के सही फीचर नहीं थे। अब देखिए रूटीन में अगर मैं आपको कहता एफ एक्स स्क्वायर, तो आपने ऐसे ही करना था, आपने कहना था पहले सारा मैक्स स्क्वायर करेंगे फिर अगली दफा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो खुद सोचें कि आपने अपना काम बढ़ा दिया ना, बढ़ा दिया। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम कहीं नए कॉलम की जरूरत होती है, हमें नए कॉलम्स की, नई कैलकुलेशन की, अल्टीमेटली हमें वो फाइनली कॉलम नहीं चाहिए होता, फाइनली हमें वो कॉलम नहीं चाहिए होता, बल्कि उस कॉलम का हमें सम लाजमी, तकरीबन हर जगह ही ऐसा हो रहा है कि सिर्फ हम वो कैलकुलेशंस तो नहीं करते सिंपली, लेकिन एट द एंड हमें सम चाहिए होता है, जैसे इसका भी सम, इसका भी सम और इसका भी सम, ऐसे ही है ना, इसका भी सम। तो ये भी एक कैलकुलेटर के पास ऑप्शन है कि आप उसे बताते जाओ कि जी सम सम भी मुझे चाहिए, तो वो कैलकुलेटर जैसे ही कैलकुलेशन करेगा साथ ही वो सम भी कर देगा आपको। और जब आप आखिरी कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ आप कैलकुलेटर को ये इंस्ट्रक्ट कर दोगे कि भाई तुमने, मैंने 5-7 वैल्यू पहले दी थी, तुमने सम कर लिया, वो कहता है जी कर लिया, मैं कहूँगा अच्छा आंसर बताओ। अब क्या टाइम बचा, टाइम ये बचा
कि जब आपने फर्ज करे कॉलम कंप्लीट भी कर लिया है, चले कुछ टाइम ही सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने ये काम करने के लिए एफर्ट लगाएंगे। और ये इस वक्त तो 4 एंट्रीज हैं, अगर एंट्रीज की तादाद ज्यादा होगी तो ज़ाहिर कोई शायद कोई 1-1.5 मिनट तक लिखते जाए। अगर ये 30 एंट्री कर लें, होगी तो नहीं, खैर इतनी लेंथी मैं सपोज कर रहा हूँ। ये टाइम आप कैसे सेव कर सकते हैं, इसको ऐसे समझें कि कैलकुलेटर के पास जैसे आपके मोबाइल फोन में या बाकियों में मेमोरी कार्ड होता है, तो कैलकुलेटर में भी एक मेमोरी है। मेमोरी ये एक लोकेशन उसने रखी हुई है। अच्छा, जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, लाइक जैसे मैंने कहा है ना कि आप तो f इंटू एक्स स्क्वायर, जब ये काम कर लें तो जब आप इक्वल प्रेस करते हैं ना, इक्वल, तो उससे मुराद आप लेते हो कि ये आंसर डिस्प्ले कर दो, 45 आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन एक बटन ऐसा है, अगर आप वो प्रेस करेंगे तो ये आपके लिए 2 काम करेगा, एक नहीं 2। क्या? जैसे ही बटन वो आप प्रेस करोगे, एक तो आपको वो डिस्प्ले देगा कि ले जी, अगर आपने कॉपी पर लिखना तो लिख ले, और साथ ही ये आंसर वो मेमोरी में ले जाएगा, साथ ही वो आंसर मेमोरी में भी ले जाएगा। तो आपने 5 इंटू 3 स्क्वायर किया, बटन इक्वल प्रेस नहीं करना, वो देखते ना, बताता हूं क्या करना है। तो 2 काम करेगा, डिस्प्ले करेगा और साथ ही उस वैल्यू को उठा के खुद ही मेमोरी में भी रख देगा जाके। ओके, अब आपने अगली कैलकुलेशन करनी है, एफ एक्स स्क्वायर 3 इंटू 5 और स्क्वायर। बटन प्रेस किया, एक तो उसने आपको आंसर दिखाया, अगर आपने कॉपी पर लिखना लिख ले, और दूसरा वो मेमोरी में ले जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो इस तरह से जाके लिखेगा। आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो इस तरह से लिख रहा होगा। फिर तीसरी कैलकुलेशन आपने की 1 इंटू 6 स्क्वायर, उसने डिस्प्ले भी दिया आपको और उठा के उसे मेमोरी में भी ले गया, इस तरह से करके एंड सो ऑन। जब आप आखिरी कैलकुलेशन कर लें तो उसे कहेंगे ठीक है जी, आप मेरे साथ साथ काम करते जा रहे थे, जो कुछ मैं कह रहा था आप उसे मेमोरी में रखते जा रहे थे, अब मुझे बताओ कि जी सारा कुछ जमा करके आपके पास अब क्या हो गया, यानी कि टोटल 205 वो आपको देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इवन कॉपी पर भी किसी चीज की लिखने की जरूरत ही नहीं रही, वो टाइम भी बच गया, बाद में जमा करने वाला टाइम भी बच गया। क्यों? कैलकुलेटर में आपने डिस्प्ले देख के क्या करना है, आपने कहा ना मैंने तो ऐड ही करना, तो कैलकुलेटर कहता रहने दो, तुमने क्यों याद करना, मैं जो आपके लिए हाजिर हूं, मुझे आप दे ही तो जा रहे हो, तो हम उसको दिए जा रहे हैं, जमा करता जाओ जमा करता जाओ। अब इसको कैसे आपने करना है, कैलकुलेटर क्या कॉलम 5 इंटू 3 स्क्वायर, पहले तो हम कैलकुलेशन लिखेंगे, मेमोरी एम एम प्लस, ये देखिए उसने आपको डिस्प्ले दिया और साथ ही उसने ये भी कहा कि ये मैं रीडिंग 45, मैं इस जगह पर इसको आपके लिए मैंने रिजर्व भी कर लिया, मैंने सेव भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट 3 f x स्क्वायर 5 स्क्वायर नॉट इक्वल बट मेमोरी प्लस, देखिए डिस्प्ले भी दिया, पिछली मेमोरी में वो क्या किया उसने, m प्लस किया होगा ना, कहता है मैंने पिछले जो वैल्यू आई थी ना यानी 45, कहता उसमें मैंने 75 ऐड भी कर दिया। नेक्स्ट 1 इंटू 6 स्क्वायर मेमोरी प्लस, नेक्स्ट 1 इंटू 7 स्क्वायर, ये भी उधर ही जाए, होगा सारा कंप्लीट, हो गया सारा। चाहे आप इसे क्लियर भी कर दें, ये बटन कह रहा है, ये बटन कह रहा है कि आपने मेमोरी में कुछ सेव करवाया हुआ है, एम लिखा हुआ है, वरना आपको पता नहीं यार मेमोरी में सेव कर रहा था नहीं कर रहा था, ये क्या कर रहा था, तो कह रहा है जी आपने मेमोरी में कुछ रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि मुझे वो मेमोरी में जो मैंने आपको कैलकुलेशन कही और आप मेरे लिए मेमोरी में उसे सेव करते गए, अब जरा दिखाओ मुझे, आई वॉन्ट टू सी। तो आपको मेमोरी शो कैसे करवानी है, ये एम है, किस कलर से लिखा हुआ है, रेड कलर से, रेड कलर से ना, एम, एम फॉर मेमोरी, और रेड कलर ये शिफ्ट नहीं, ये तो ब्राउन कलर में ये लिखा हुआ है अल्फा।
तो बेसिकली 3 एक की, कुछ की एक काम करती हैं और वो शायद कोई भी नहीं है, बहुत सारी की 2 काम करती हैं और कुछ कीज 3 काम करती हैं। एक डायरेक्ट करती है, एक शिफ्ट के साथ करती है और एक अल्फा की के साथ। इसलिए उन्होंने कलर डिफरेंट किए हुए हैं। हर की के जो ऊपर लिखा हुआ वो डायरेक्ट चलेगा, हर की के नीचे अगर ब्राउन कलर से लिखा हुआ तो वो शिफ्ट के साथ, अगर रेड में लिखा हुआ तो वो अल्फा के साथ। तो हमें चूंकि रेड कलर में एम लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप कहेंगे वो मेमोरी प्लस करेगा। नहीं, मैं डायरेक्ट बटन प्रेस कर रहा हूं तो मेमोरी प्लस, लेकिन इस अल्फा के बाद करूंगा तो वो एम लिखेगा, ये एम है। अब आपने इसे इक्वल करना है। जैसे आप मोबाइल पे कोई मैसेज लिख लेते हो चले जाता है, आप सेंड नहीं करते। आप कोई कमांड लिख लो एग्जिट, तो एम लिखा गया है। अब आप कहोगे ये स्क्रीन पे 205, वो टाइम भी बच गया, लिखने का टाइम भी बच गया। आपने इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी, वरना आपने वो पहले कॉपी पर स्क्वायर वाले बनाने थे, फिर एफएक्स स्क्वायर वाले बनाने थे, फिर जमा करने के लिए कैलकुलेटर पर फीड करना था। तो मैंने आपको पहले तो रूटीन में बताया कि कैसे काम किया, ठीक, और उसके बाद कहा जी ये भी टाइम बचाएं, ये भी बचाएं, ये भी बचाएं। बस कैलकुलेटर आपका बड़ा, जिस तरह से आप मैसेजिंग के ऊपर आपके उंगलियां दौड़ती हैं ना आपके मोबाइल फोन पे, तो इतनी की प्रैक्टिस करनी है कि आपकी उंगलियां दौड़े कैलकुलेटर पे कि जी यहां से यहां से यहां से। तो ये आपको भी डायरेक्ट कैल, जिसमें आपको कॉलम बना के एट द एंड सम रिक्वायर है, तो आपने ये ऑप्शन यूज करनी, ताकि आपको वो बार 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 सम ना करना पड़े। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? समेशन एफ एक्स एंड रीड इट एज होल स्क्वायर। उसे हम पढ़ते हैं समेशन एफ एक्स स्क्वायर। मैंने एफ के साथ नहीं स्क्वायर पढ़ा, मैंने एक्स के साथ पढ़ा है। और यहां जो कि सब के साथ पढ़ना है, तो इसको पढ़ेंगे समेशन एफ एक्स होल स्क्वायर। वैसे भी पता मैथमेटिक्स में आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हो, तो एक कॉलम तो बनाना ही नहीं है। इसलिए नहीं कॉलम कोई बनेगा कि जी समेशन एफ एक्स तो एक सिंगल नंबर होगा, समेशन एफ एक्स एक सिंगल नंबर होगा और हमें उसका स्क्वायर लेना है। तो वो पहले ही आपके पास था, तो 43 का स्क्वायर लिया तो आंसर आ गया। फर्क हो गया ना दोनों में, तो फर्क हो गया। 43 का स्क्वायर लिया एंड देन वी गेट द आंसर 1849। तो होप सो कि आपको ये 4 कैलकुलेशन जो 2 वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व किए मैंने, तो किस तरह से आपने ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है अगेन समेशन हाइट करें x -5 डेविएशन एंड देन मल्टीप्लाई विद f। अब ये चूंकि आपको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर में तो अगर माइनस आता होगा तो उसने -8 दे देना है, ठीक है ना। और एब्सोल्यूट का मतलब आपको पता है, समेशन तो बाद की बात है ना, समेशन है तो बाद की बात आ रही है। ये लिखा गया है एब्सोल्यूट डेविएशन मल्टीप्लाई विद एफ। फॉलो बना लें, ये बन गया एब्सोल्यूट डेविएशन। क्या किया डेविएशन, मैंने हर वैल्यूज में से डेविएशन लेनी थी 5, तो यहां पर 3 वैल्यू थी 3 और 3 -5। अब होना क्या है, आप कहते हो जी 3 -5 -2 होता है, बिल्कुल सही है -2 होता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, इग्नोर द साइन, तो सिर्फ 2। और फिर चले, आप क्या करें, अगर 2 कॉलम बना भी लिए ना अपने कैलकुलेटर पे, जब आप ये कर लें तो कैलकुलेटर पे 2 लिखा रहने दें, साथ ही 5 से ज़रब देके और उस कॉलम पे लिखा। ये आप खुद देखेंगे ना कि मैं किस किस तरह से टाइम जो है वो अपना सेव कर सकता हूं। तो बताना ये था, टेक द डेविएशन एंड एब्सोल्यूट इट। देखिए साइन सारे मैंने नहीं लिखे, साइन नहीं है, किसी के साथ वैसे पॉजिटिव आना था नेगेटिव आना था, मैंने नेगेटिव नहीं लिखे, बस ऐसा कह लें। और फिर एफ से भी मल्टीप्लाई करना था, सम करना था। तो 13 इज द सम। अब ये चूंकि एब्सोल्यूट कैलकुलेटर स्क्वायर तो कर देता है,
लेकिन डेविएशन वाली कोई कैलकुलेशन या कोई की कैलकुलेटर पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको डेविएशन कॉलम जो है वो बनाना होगा। एफ एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर्ड है ये तो किया जा सकता है। रूटीन में आपको पहले ये कॉलम बनाना पड़ेगा, स्क्वायर डेविएशन कॉलम, फिर एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर 25 लेना होगा। ऐसा ही है ना? अब कैलकुलेटर पे करना है तो मैं कहता हूं जरा कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे इसे। कैलकुलेटर पे लिखने का वे ये है, एफ, पहला एफ कितना है 5। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन हमें लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रैकेट लगा देते हो तो कंप्यूटर कैलकुलेटर समझ जाता है कि आपने मल्टीप्लीकेशन लिखना था। पहली रीडिंग में x कितना है 3 माइनस 5, ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट क्लोज, क्या करना, हम क्या लिखना है स्क्वायर, तो स्क्वायर जैसे जैसे समझ ले हमने जेन में सोचा था ना वैसे ही मैंने लिख दिया और क्या दिया जी, मैं जो पहले 3 - 5 वाला कॉलम बनाऊंगा, फिर स्क्वायर करूंगा, फिर एफ से जरब दूंगा, फिर कैलकुलेटर पे लिखूंगा। चलो जी ये सारा कुछ ही तुम खुद करो। अब ये भी आपको पता है, देख लें, चेक कर लें, समेशन भी करना ना आखिर में, अल्टीमेटली आपको समेशन करना है तो वो रिक्वायर्ड है, तो m प्लस करते हैं। लेकिन यहां पर होगी है आपसे मिस्टेक, कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं हुई, वो इसलिए मिस्टेक हो गई, अब मेमोरी में क्या जमा है 20, एक ही कैलकुलेशन किया ना, तो मैं चेक करूं 20 ही है ना मेमोरी में, कहता नहीं 225 है। वो इसलिए कि जो पिछली रीडिंग पड़ी हुई थी वो आपको तो पता था कि वो नहीं, मैं नई कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन कम से कम कैलकुलेटर को बिल्कुल नहीं पता था आपकी इस हरकत का कि आपने तो नई कैलकुलेशन स्टार्ट की हुई है। तो इसका यही यही वो मिस्टेक होती है, यही वो गलती स्टूडेंट से होती है कि वो मेमोरी में कुछ काम किया, स्टिल इन द मेमोरी, नया काम करके मेमोरी में रख दिया, वो पिछले में जाके जमा हो गया। तो मेमोरी क्लियर कैसे करनी है, प्रीवियसली अगर आपने कुछ रखा हुआ है रिफ्रेश कैसे करनी है, साफ, जैसे व्हाइट बोर्ड नहीं होता, साफ कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है, ये वो मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। इसलिए जब भी नई कैलकुलेशन करने जाएं तो देख लिया करें यहां शुरू में एम तो नहीं आ रहा, अगर एम आ रहा है तो आपने कहना मेमोरी तो ऑलरेडी कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसको वॉश करने का क्या तरीका है, मेमोरी कैसे क्लियर करते हैं, क्लियर्स ये लिखा हुआ CLR, ये क्लियर लिखा हुआ 9 के ऊपर, लेकिन लिखा ब्राउन कलर से, तो शिफ्ट से चल रहा है, तो शिफ्ट 9, देखें आ गया ना क्लियर। कहता क्या क्लियर करना है, मेमोरी जी, मेमोरी हो सकता है आपने सेटअप लिखा हो, सेटअप याद है ना, वो मोड में जाके आपने कहा था सेटअप, आपने कहा नहीं नहीं मैंने मेमोरी क्लियर करनी है, तो नंबर 2 कहता है तसल्ली कर लें, क्या हो सकता है ना आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मेमोरी में की हो और गलती से आपसे ये बटन प्रेस हो जाए और बाद में क्या बेड़ा अगर भाई मैंने तो इतनी कैलकुलेशन की और खुद ही मैंने मेमोरी साफ भी कर दी, ठीक, वो कह रहा है चेक कर ले, तसल्ली कर ले, यस आई एम श्योर। कहता अगर यस है तो यस तो नहीं कैलकुलेटर से लिखा जाएगा, कहता यस अगर कहना है तो क्या प्रेस कर दें, इक्वल का बटन, ये इसका मतलब होगा आपने से क्या क्लियर मेमोरी, यस। फिर एक और क्वेश्चन, वैसे नहीं होता 2 दफा आप घर में यार देख लो तसल्ली कर लो, कर ली यार, फिर एक दफा तसल्ली कर लो, वो कहता कर दूं, कंप्लीट क्लियर करूं ना, आप कहा हाँ, कहता फिर आप AC क्लियर, ये AC, अब देखिए अब यहां से आउट हो गया, अब यहां से आउट हो गया है, एंड मेमोरी अब आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब आपको मैं कह रहा हूं ये कॉलम आपने कैलकुलेट करना है, क्या कॉलम करना है, F5 ब्रैकेट 3 - 5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर मेमोरी प्लस, वो 20 आंसर भी डिस्प्ले करेगा और साथ उसे मेमोरी में भी उसने फीड कर देना है। देन F which is 3 ब्रैकेट x
5 minus 5 square memory plus. Then 1 6 minus 5 square, 1 6 minus 5 bracket square memory plus, and 1 into 7 minus 5 square, 1 into 7 minus 5 and square, 4 हम खत्म, मेमोरी रिकॉल, आंसर इज 25। ठीक है ना, मैंने मेरे पास कॉपी भी नहीं, मैंने कोई खास, मैं तो देख नहीं रहा था, मैं तो बस एफ और एक्स को देख रहा था, फीड किए जा रहा था। मैं कह रहा था कि मुझे तो आखिर में इनका सम चाहिए, वो कैलकुलेटर के पास है, तो मैं कॉपी पर लिख के ऐसे टाइम ज़ाया करूँ क्यों? पहले कॉपी पर लिखूंगा, फिर दोबारा कॉपी से नोट करके कैलकुलेटर पर लिखूंगा, फिर प्लस 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 करूंगा, क्यों टाइम ज़ाया करूँ मैं? बस ठीक है, कर दिया, आंसर आना तो आ गया। तो जो बताना चाहता था, मेरा ख्याल आपको समझ आ रही है कि किस तरह से आपने इफेक्टिवली कैलकुलेटर यूज करना। मेमोरी में है, तसल्ली कर लें, चलें, क्लियर टू, यस के लिए इक्वल ऑल क्लियर, ले जी। अब आप अगर आप कहेंगे ना कि देखो जी मेमोरी में क्या है, अगर रखा गया था जो मांग रहे मुझसे, कुछ भी नहीं रखा था तो कुछ भी ले लो, ठीक है ना, तो मेमोरी क्लियर है। तो एम से आपको एक्चुअली पता चल रहा होता है कि मेमोरी में कुछ चीज़ें आपने रखी हैं, ऑक्यूपाइड है, या मेमोरी जो है वो इस वक्त एम्प्टी है। तो चूंकि मेमोरी में कुछ नहीं था तो आपने चेक कर लिया कि वो मेमोरी एम्प्टी थी। आपको ये वाला कॉलम भी कैलकुलेट करना आ गया, 25 एफ लॉग एक्स। समेशन हाइड कर दिया आपने, समेशन हाइड कर दिया, लिखा हुआ है, इस वक्त लिखा हुआ है f मल्टीप्लाइड विद log x, f मल्टीप्लाई log x। बाद में सम तो नहीं करना, करना है तो नहीं, फिर तो आप मेमोरी की फंक्शन यूज करें। f हमारे पास है, तसल्ली कर ली, m तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मेमोरी क्लियर है। f हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई लॉग, ये लॉग की है, एलओजी लॉग x 3 है। ब्रैकेट क्लोज करें या ना करें, लेकिन अगर इसके आगे कोई एक्सप्रेशन और मजीद लिखनी थी तो फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करनी होगी। और अगर आप कहें जी इसके आगे तो हमने कुछ नहीं, बस खत्म, इतना लिखना, तो फिर शायद जरूरत नहीं है कि आप ब्रैकेट को क्लोज करें। 2.385606.274 दूसरा एडवांटेज। ठीक है, हम कॉपी पे अपनी राउंडिंग करके लिखेंगे। ये कहता जी राउंडिंग शूंडिंग जरूर करके आखिर में आपने कहना जी ये तो राउंडिंग एरर आ गए, वो भी बचाएं, ठीक है जी, रहने दें कैलकुलेटर पे। अगला एफ कितना है, 3, 3 मल्टीप्लाई लॉग और 5, लॉग ऑफ 5 और मेमोरी प्लस। नेक्स्ट 1 log of 6, multiply 1 log of 7, final memory recall, m answer 6.10576755 समथिंग। अच्छा जी, अब राउंडिंग वाला जो रूल है, ये देखें, मैंने log x अलहदा किया, फिर f log x किया, और आंसर देखें वही था जो मेरे इस वक्त कैलकुलेटर पर है, ये वाला। बल्कि कैलकुलेटर पे तो ज़्यादा डिजिट तक हम गए, 1058, या राउंड करके लिखा हुआ मैंने। तो राउंडिंग कितनी करनी है या कहाँ तक करनी है, कोई रूल तो नहीं है। लेकिन अगर कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर हो जो जीरो से स्टार्ट ले रहा हो, जो नंबर जीरो से स्टार्ट, जैसा ना पहला नंबर आ रहा है 0.4771, इसका मतलब होता है ये नंबर जो है ना वो 1 से कम है। 0.5 1 से हाफ है ना, 0.9 1 के करीब हो गया, 1 आ गया तो पॉइंट खत्म हो गया, आगे चला जाता है। तो जो नंबर 1 से कम हो, यानी कि वो जीरो से स्टार्ट ले रहा हो, कोई रूल तो नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन यही है कि 4 डिजिट तक हम लिखते हैं, बाकी राउंड करते हैं। ये 4 डिजिट्स, ये देखें ना, 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 4 डिजिट्स तक आपने लिख लेना है।
कैलकुलेटर पर रहने दें तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और राउंडिंग के लिए वो रूल पता ही है आपको, जो 5 से बड़ा होगा तो एक इंक्रीज करना है, इस तरह से। तो देखिए मैंने कोई कॉपी नहीं यूज की, डायरेक्टली जो कुछ भी करना था इसको मैंने अपने कैलकुलेटर्स पे डाल दिया और डायरेक्टली इसकी मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी। 6.1058। नेक्स्ट वन, f, इट इज f डिवाइडेड बाय है ना, हाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय x, ब्रैकेट भी सम भी करना था, f डिवाइडेड बाय x, बाद में मुझे सम भी करना है, तो फिर क्यों ना मैं दोबारा मेमोरी की यूज करूं। चले, आप मुझे अब ये बताएंगे कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इस वक्त, 20 मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कि जिनके पास कैलकुलेटर जो मैंने रिकमेंड किया था, यानी कि ये वाला जिसके अंदर आप मोड प्रेस करते हो तो 8 ऑप्शन आती हैं, कितने लोगों के पास है? हैंड रेस करें। कितने लोग मेरे साथ इस वक्त ऐसे हैं कि जिनके पास वो कैलकुलेटर अवेलेबल है जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि जी ये आप लोग ये वाला कैलकुलेटर जो है ना वो ले लें। 12 लोगों के पास है, 8 के पास स्टिल नहीं है। तो बच्चे इसमें कहाँ तक मैं वेट करूँगा ना। मैंने कल भी शायद बोला था कि मेरे साथ ले लें कैलकुलेटर। अब ये आपका फॉल्ट है, जितना डिले करते जाओगे ये पाइल अप काम होता जाना है। शायद बाकी लोग कहेंगे चले जी ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हमारी कैलकुलेशन बची, और आप इसी टेंशन में रह जी कैलकुलेटर के कहाँ से लेकर आए। ठीक है, तो आपने बेटा जल्दी मैनेज कर लो इस कैलकुलेटर को। चले, अब जिनके पास कम से कम है, मुझे वो मेमोरी की ऑप्शन यूज करनी है, यानी कि मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आपने अपनी कॉपी पर कुछ भी लिखना है। मैं कहता हूं कि जो कुछ भी आपने करना है अपने कैलकुलेटर पर करें और मुझे इसका आंसर लिखवाएं। ये आपको जरूरत पड़ गई है, आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है और डायरेक्टली मेमोरी कीज यूज करते हुए फाइनली आपने मुझे इसका आंसर लिखवाना है। चले करें, शाबाश, जल्दी से, मैं भी देखूं कौन जल्दी से इसे कर सकता है। जी आपने कर लिया, ये आपका प्रीवियस हैंड रेज है? सर 571 और 210। हाँ, पता नहीं अब सही है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपने लगा लगा जमा कर दिया, ये तो लगा लगा लिखा ही नहीं हुआ मैंने, ये तो लगा लगा मैंने लिखा ही नहीं हुआ। जी आपने किया है? जी नहीं, मेरा ख्याल आपका हैंड प्रीवियसली रेज है। आप बेटा देख लिया करें ना कि हैंड लोड कैसे करते हैं, ताकि आप फिर बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने हैंड लोड कर दिया, ओके। जी आपका क्या आंसर आ रहा है? सर 2.576। 2.576। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर ठीक है। 2.576, तो 2.5762 बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखें जिन्होंने प्रीवियसली किया ना, हमें नोटेशन समझ लेनी है ना, क्या लिखा हुआ है, समेशन एफ ओवर एक्स लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा हुआ, समेशन एफ ओवर एक्स। तो इसके अकॉर्डिंगली, समेशन एफ ओवर एक्स के अकॉर्डिंगली हमें समेशन अगर छोड़ दी जाए तो हमें एफ बाय एक्स कॉलम बनाना है ना कॉलम, ये देखिए एफ बाय एक्स कॉलम, और कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिखते जाए, मेमोरी में भी फेंकते जाए साथ साथ, एट द एंड मेमोरी रिकॉल करें एंड देन आप फाइनल आंसर ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक्चुअली सबके हैंड इस वक्त लोअर कर रहा हूँ, नीचे हाथ कर रहा हूँ आप लोगों को, और अब अगर किसी ने कोई मुझसे चीज़ पूछनी है तो वो मुझसे पूछे। मैंने सबके हैंड लोअर कर दिए हैं, और अगर कोई चीज़ आपने मुझसे पूछनी है तो पूछे।
जी वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 541/210 आ रहा है, उसको फिर अगर कैलकुलेटर में तो ये शो कर रहा है, फिर आगे उसको राउंड करते हैं तो फिर पॉइंट में जाता है, वही आएगा आपका वाला आंसर। अच्छा ठीक है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट पॉइंट्स में नहीं आ रहा। डायरेक्ट पॉइंट्स में नहीं आ रहा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलिए मैं पहले दूसरे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन ले लूँ तो फिर मैं उससे बात करता हूँ। जी आप, नहीं आपका शायद, ठीक है जी। अब देखिएगा कि व्हाट हैपेंड ओवर द कैलकुलेटर। अच्छा जी, अगर आप अपने कैलकुलेटर को, हाँ मैं ज़रा इसको सेटअप में चेंज करूँ, स्टैक नोट्स में रखूँ, मैं एक दफ़ा करूँ ना ताकि मैं देखूँ कि आपको शायद यही इशू आ रहे हैं। नहीं ये नहीं है। अच्छा एक तो आपने काम ये करना है कि कैलकुलेटर आपने अपना मैथ मोड में रखना है, ठीक, मैथ मोड। दूसरा, लिखने के दो स्टाइल होते हैं आउटपुट के, एक आंसर ये दे देगा वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में, हो सकता है कि आप उसे डेसिमल फॉर्म में लेना चाहें। वो पहला जो बच्चा बोल रहा था ना, वो एक्चुअली फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर बोल रहा था, मैं समझा कि शायद उसने लहदा जमा कर दिया। दूसरे बच्चे ने क्लियर किया कि जी जब हम उसे डेसिमल में करेंगे तो यही आता है, ठीक है। तो एक्चुअली अच्छा इसमें ना मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/2 फर्ज कर लिखना है, ये डिवाइडेड बाय की है, ये ले 1/2, इसमें डिवीजन नहीं मैंने डाली, 1/2 लिखा, इसको ऐसे पढ़ते ना ओवर, 1/2। अगर मैं इक्वल साइन प्रेस करूं तो देखिए 1/2 आता है ना 1/2, ये है चेंज की, ये ले 0.5 आया, 1/2 को लगा भी करने के लिए दोबारा 1/2 0.5। तो ये कन्वर्जन की प्रेस करनी होगी। अगर वो एग्जामिनर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में पूछे तो फ्रैक्शन फॉर्म में बता दें, अगर वो डेसिमल फॉर्म में पूछे तो कन्वर्ट कर दें, लाइक फ्रैक्शन फॉर्म, दिस वन इज द डेसिमल फॉर्म। सेटअप में अगर आप जाएं तो यहां पर पहली लाइन में दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैथ आयो, आईओ, आई ओ लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है, आई ओ है, ये मैथ आयो मैंने इकट्ठा लफ्ज बोल दिया। आगे है लाइन आयो, वो कहता है कि जब मैं आपको आंसर दूं तो आपने वो आंसर मुझसे किस फॉर्मेट में लेना है। अगर हम उसे कह देंगे ना मैथ आयो फॉर्मेट, तो ये मैथ आयो होगा ये वाला, तो जो आंसर आपको आ रहा होगा ना वो इस वजह से मैथ आयो फॉर्म में आ रहा है। अगर आप अपने कैलकुलेटर की आउटपुट सेटिंग कैसे, शिफ्ट सेटअप नंबर 2, अब आंसर आपको वो डेसिमल फॉर्म में देगा, डेसिमल फॉर्म में। इस फॉर्मेट को हम कहते हैं लाइन आयो, वरना आपको बार बार ना बदलना पड़ेगा। यानी कि आपने किया, उसने फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, आपने कौन सी की दोबारा प्रेस की, काम बढ़ गया ना। ये एस कन्वर्जन है, एस डी कन्वर्जन, स्टैंडर्ड टू द डेसिमल कन्वर्जन, तो वो फिर बार बार ये की प्रेस करके आपको डेसिमल में ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसे उसकी सेटिंग सेटअप में लाइन आयो कर दी तो वो फिर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं देगा, बल्कि आपका जो आंसर प्रोवाइड करेगा ना आपको, वो डेसिमल डेसिमल फॉर्म में आपको जो है वो आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, चलिए आई थिंक सो कि इस स्लाइड पे तो जो कुछ है वो हमने कर लिया है। ओके, एक ज़रा आप डेटा लिखेंगे और मुझे जल्दी से आपने उसकी कैलकुलेशन का आंसर जो है वो प्रोवाइड करना है। लिखें एक डेटा, एक्स एफ
और डेटा सेट मेरे पास है 6, 8, 7, 10 और 15। F 3, 2, 5, 6 एंड 2। और जो मैं आपसे कैलकुलेशन डिमांड कर रहा हूं वो ये है समेशन F log ऑफ x। मैं कह रहा हूं इसका आंसर मुझे चाहिए समेशन F log x का मुझे आंसर चाहिए। जल्दी से आपने कॉपी पे कोई चीज नहीं लिखनी। पहले मैं बिल्कुल उलट कर रहा हूं। पहले जब पढ़ते थे ना तो टीचर कहते थे जी अगर आपने कॉपी पर प्रोसीजर ना लिखा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आप ना आई कैप का एग्जामिनर को कहिएगा कसम ले लो हमने कॉपी पे ही लिखा हुआ था, वो कौन सा देखना है। टाइम बचाओ, कॉपी पे कुछ नहीं लिखना। जल्दी से कैलकुलेटर पे मैं कह रहा हूं इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पेपर भी स्नैच कर लेना तो आपने कहना ले जाओ। हम कौन सा पेपर डिपेंडेंट है कैलकुलेटर पे। मैं इसकी रीजन बताऊंगा ना क्यों। पिछली दफा जब ये ऑनलाइन पेपर हुए आई कैप के, हो सकता है आपके लिए भी हो, आई कैप के फाइनल पेपर में भी आपके लिए भी ऑनलाइन हो। अगर वो पेपर ऑनलाइन हो गए, जो कोविड चल रहा है यानी कि कंप्यूटरों पर बैठ के होंगे, घरों में बैठकर होंगे, आप नहीं आएंगे। अगर ये पेपर ऑनलाइन हो गए तो आपको ऑनलाइन पेपर में रफ शीट की ऑप्शन नहीं होती। नॉट अलाउड टू यूज द रफ शीट। वो कैसे चेक करते हैं बच्चा रफ शीट नहीं यूज कर रहा, वो अलग बात है, वो बाद में बताऊंगा। अगर उन्होंने आपको कह दिया जी ऑनलाइन पेपर होने हैं तो फिर क्या करेंगे अगर आपको रफ शीट की आदत पड़ी हुई है। ये भी मेरा मकसद है इस चीज को बताने का। पिछली दफा भी यही हुआ, बच्चे बहुत परेशान हो गए सर आज तक हम तो मैथ बजाय इस रफ शीट के कैसे हम सोच लें 3 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर। तो जब मुझे क्लियर हो गया कि जी बच्चों के अब ऑनलाइन ही पेपर होने हैं, ठीक है मुझे 5 दिन लगे लेकिन सारा जो कोर्स था मेरा मैंने उसको कहा ले जी यहाँ कहाँ जरूरत है आपको पेजेस की, ठीक है ना। तो चले गए हम उस पे, ओके। लेकिन क्योंकि मुझे शुरू से डाउट है तो दैट्स वाई मैं डे 1 से ही आपके साथ कर रहा हूं। तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि जी ये हम शीट के बगैर कैसे कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, कहाँ शीट की जरूरत है आपको। स्क्रीन पर आप फर्ज करें डेटा देख रहे हैं, वो भी ना लिखें शीट पे, स्क्रीन पर डेटा देखें डायरेक्ट करें। जी किसी ने कर लिया है तो मुझे बताएं। जी सर 46 आंसर है। 46 इज द टोटल आंसर। अच्छा मैं किसी और से पूछूं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 16.7183 आंसर है। 16.7183 ओके, डिफरेंट आंसर। जी आपका। सर मैंने वो एम प्लस कर करके वो तो कर लिया, लेकिन जो मेमोरी रिकॉल करते हैं वो मुझे समझ वो नहीं आ रहा कैसे उन्हें वो शिफ्ट या अल्फा अपन हाँ कैसे जी करते हैं। जी। आप क्या करोगे, अल्फा की है ना आपके कैलकुलेटर पे, यस सर। अल्फा की प्रेस करोगे और अल्फा की प्रेस करने के बाद आप उसी तरह से यस सर। वो मेमोरी की में आ रहा होगा। अल्फा की प्रेस करो, ये देखो अल्फा, और यही की दोबारा प्रेस करो ना, रेड कलर में एम लिखा हुआ एम आ जाएगा ये, और इक्वल का बटन प्रेस करो, मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। किया आपने? 46 आ गया सर। 46 आ गया। यस सर। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो, अच्छा आपने किया कैसे जरा मुझे बता सकते हैं। एक एंट्री, पहली एंट्री आपने कैसे की थी, क्या सर किया जी। सर मैंने लिखा हाँ एफ के बजाय 3 लिखा, फिर लॉग 6 लिखा, फिर एम प्लस दबा दिया, मल्टीप्लाई किया, फिर 2 लॉग 8 नहीं इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन लिखी लॉग आप? नहीं सर, क्यों? बस 3 लॉग 6 लिख दिया। सो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा था। मल्टीप्लाई आपको पता है, कैलकुलेटर को पता है, वो तो आपको पता है। क्या आपका कैलकुलेटर इतना अक्लमंद है? मैं आपके लिए करता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए। ये देखें
f मल्टीप्लाई x, तो 3 log 6, 2.3344। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई log 6। इसका मतलब है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो इवन देन उसके लिए कम से कम अंडरस्टूड है, उसके लिए ये समझ यस सर। आती है। मेरा ख्याल है कि ये जो आंसर है ये 43 ही होगा। 6 log 10 6, तो ये 43 होना है। जिन्होंने 16 पॉइंट समथिंग जिनका आंसर आया है वो काइंडली अपने आंसर रीचेक करें, तो शायद ये इतना नहीं आ रहा। जी, कोई और बच्चा कंफर्म करेगा कि उसने जो आंसर कैलकुलेट किया हुआ है तो उसका आंसर क्या आ रहा है? एनीवन एल्स? जी आप करें कंफर्म, बताएं। सर 46 ही है। 46 है जी। जिन्होंने ना वो 16 पॉइंट समथिंग कैलकुलेट किया था ना बेटा, वो अपनी कैलकुलेशन जरा रीचेक कर ले। चले जी, आज का हमारा टारगेट, आई एम वेरी हैप्पी कि आप, क्योंकि मुश्किल होता है ना कि आपके सामने कोई नहीं है और कुछ फेस, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो सामने वो कहते हैं ना मुंह ते आके गल कर, तो फिर शायद हम जल्दी समझते हैं और इस तरह से हमें मुश्किल आ रही होती है। लेकिन हाँ, देखे ना जिनके पास कैलकुलेटर थे वो तो मेरे साथ आए, और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो समझ भी आए उनको, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके पास प्रॉब्लम आएगा। तो आपने कोशिश करनी बेटा कि जल्दी से अपने कैलकुलेटर जो है वो आपने अरेंज कर लें। तो आज का मेरा टारगेट यही था, मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशंस जो है वो सिखा दी है, ठीक। और कल से हम अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। मुझे ना एक्चुअली ये रूम अवेलेबल करना है फॉर द नेक्स्ट टीचर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।